नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 30 अगस्त बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान में 4 अलग अलग स्थान से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। मारवाड़ क्षेत्र की यात्रा 4 सितंबर को रामदेवरा से शुरू होगी। इस यात्रा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। ये यात्रा 20 दिन तक इस पूरे क्षेत्र में घूमेगी। इस यात्रा का नेतृत्व कौन करेगा, ये प्रश्न बना हुआ है। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री और राजस्थान की सह प्रभारी विजया राहटकर इस संबंध में जानकारी देने के लिए मंगलवार को प्रेस से मुखातिब हुई, लेकिन वो भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। कई साल पहले रसोई गैस पर सब्सिडी चुपचाप वापस लेने के बाद सरकार ने गैस सिलेंडर के दामों में कटौती करने का फैसला किया है। रक्षाबंधन से पहले आम उपभोक्ताओं को तोहफे देते हुए जहां प्रति सिलेंडर कीमत में 200 रुपये की कटौती की घोषणा की गई है, जबकि उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को प्रति सिलेंडर 400 रुपये सस्ता मिलेगा। केंद्र सरकार इस फैसले से राजस्थान के 1.25 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ 59 लाख लाभार्थियों को प्रति वर्ष प्रत्येक 14 किलो 200 ग्राम एलपीजी गैस सिलेंडर पर 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इससे पहले आरपीएससी ने एग्जाम में सवालों के जवाबों में 4 की जगह 5 ऑप्शन कर दिए थे। तब इसके लिए 5 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम का नियम बनाया था। अब इसे 5 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट कर दिया गया है। आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि एग्जाम के दौरान इन 10 मिनट में कैंडिडेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि ओएमआर शीट में उन्होंने हर सवाल में आंसर में 5 में से किसी एक ऑप्शन का चयन किया है या नहीं। मेहता ने बताया कि 24 अगस्त 2023 को जब 5वें ऑप्शन का नियम जारी किया गया था, तब 5 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम का प्रावधान किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 10 मिनट किया गया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दोस्ती पर कहा कि वे मेरे दोस्त नहीं हैं। पहले मैं उनका फॉलोअर था, लेकिन अब सहयोगी हूं। गहलोत और जोशी जोधपुर के 2 दिन के दौरे पर थे। सोमवार शाम जोधपुर के एक होटल में मीडिया से इंटरैक्शन था। इस दौरान किसी ने सवाल किया कि अशोक गहलोत आपके दोस्त हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया। सीपी जोशी ने आगे कहा कि मैं जब राजनीति में करियर शुरू किया था, उस समय मैं अशोक गहलोत का फॉलोअर था। उन्होंने कहा कि एक फॉलोअर होता है, एक कोलैबोरेटर और एक पार्टनर। मैं अशोक गहलोत का दोस्त नहीं हूँ। मुझे अशोक गहलोत ने सरकार में जो पद दिया है और काम करने का मौका दिया है, इससे मेरी एक स्टेज बनी है। पदोन्नति में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर्स अब आंदोलन की राह पर हैं। एक दिन पहले जयपुर में प्रदर्शन के बाद डिप्लोमा इंजीनियर्स ने 15 सितंबर से जयपुर में महापड़ाव की चेतावनी दी है। राजस्थान काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स की मांग बजट घोषणा बिंदु संख्या 155 की लेकर मांग उठाई गई है, जिसमें डिप्लोमा इंजीनियर्स की वेतन और पदोन्नति विसंगति को दूर करने की घोषणा सरकार ने की थी। काउंसिल के अध्यक्ष डीपी चौधरी ने बताया कि पदोन्नति में चली आ रही विसंगति के चलते पूरे सेवा काल में एक पदोन्नति भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। राजस्थान सरकार की ओर से इस वर्ष उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में स्कूल तो धड़ाधड़ क्रमोन्नत किए जा रहे हैं, लेकिन उनमें प्रधानाचार्यों से लेकर तृतीय श्रेणी अध्यापकों तक के हजारों पद खाली ही पड़े हैं। इससे विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा का सपना अधूरा ही रह रहा है। पूरे प्रदेश में अब तक 18,873 उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं। इनमें प्रधानाचार्यों के 17,112 पद स्वीकृत किए गए हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आज 30 अगस्त को मनाया जाएगा। हालांकि इस दिन भर भद्रा का साया होने से रात 9:02 के बाद ही राखी बांधने का मुहूर्त रहेगा, जबकि शहर के आराध्य गोविंद देव जी सहित अन्य मंदिरों में दूसरे दिन 31 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। दरअसल रात 9 बजे तक मंदिरों में शयन आरती हो जाएगी। ऐसे में ठाकुर जी को दूसरे दिन सुबह ही राखी बांधी जा सकेगी। गोविंद देव जी मंदिर में श्रृंगार झांकी में ठाकुर जी को राखी बांधी जाएगी। उम्र के अंतिम पड़ाव में बुजुर्ग महिलाएं अब एंड्रॉयड मोबाइल चलाती नजर आएंगी। राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना में स्मार्टफोन पाने के लिए 50 साल से अधिक उम्र की महिलाएं बड़ी संख्या में शिविर में पहुंच रही हैं। खास बात यह है कि अधिकतर महिलाओं को एंड्रॉयड मोबाइल चलाना ही नहीं आता। अब अपने बेटे पोते की इच्छा पूरी करने के लिए वो भीड़ में धक्का खाने को मजबूर हैं। राज्य सरकार ने जैसे ही महिलाओं को फ्री मोबाइल देने की योजना को धरातल पर उतारा, तो बुजुर्ग महिलाएं अपने बेटे या पोते के साथ शिविर में पहुंची। योजना में उम्र की कोई सीमा तय नहीं है। भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है।
राजस्थान के 12 में कोयला कस्बे सहित क्षेत्र में फसलों के अनुरूप बारिश नहीं होने से किसान उदास हो रहे हैं। पानी की कमी के कारण धान की फसल भी सूखने लगी है। सोयाबीन की फसल में इल्लियों का कहर भी झेलना पड़ रहा है। किसानों ने खेतों में फसल की बुआई करने को लेकर खाद बीज उधार लेकर बुआई की थी। किसानों ने बताया कि बारिश नहीं होने के चलते फसलें सूख कर पीली पड़ने लगी हैं। आबकारी विभाग के राजस्व बकाया के पुराने प्रकरणों के शीघ्र समाधान करने के लिए आबकारी एमनेस्टी योजना वर्ष 2023 की घोषणा की गई है। उदयपुर के जिला आबकारी अधिकारी मुकेश कलाल ने बताया कि योजना की अवधि 30 सितंबर तक है। योजना 31 मार्च 2022 से पूर्व राजस्व बकाया प्रकरणों पर लागू है। इस योजना में आबकारी राजस्व बकाया के प्रकरणों में 50% राशि जमा करवाने पर मूल बकाया राशि में 50% की छूट दी जा रही है। नौगढ़ जिले के परबतसर के गांव भकरी में भाजपा मंडल की बैठक पूर्व विधायक मान सिंह किनसरिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने पूर्व किनसरिया का साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक किनसरिया ने कहा कि प्रदेश में लूट और झूठ की सरकार है। बजट में जितनी भी घोषणाएं हुई उनमें से एक को भी सरकार अमली जामा नहीं पहना सकी। जन घोषणा पत्र में की गई कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता और संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात सरकार पूरा नहीं कर पाई है। राजस्थान आवासन मंडल में 258 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती परीक्षा 8 से 11 सितंबर तक प्रतिदिन 2 पारियों में ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। आवासन आयुक्त एवं सचिव अल्पा चौधरी ने बताया कि 4 दिन चलने वाली परीक्षा सुबह और दोपहर 2 पारियों में संचालित की जाएगी। सुबह 9:30 से 12:30 बजे और दोपहर 3:30 से 6:30 बजे तक। सुबह 9:30 से 12:30 तक चलने वाली पारी में अभ्यर्थी को 7 बजे तक सेंटर पर रिपोर्ट करनी होगी। 8 बजे के बाद परीक्षा हॉल में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीकानेर में तीरंदाजी को लेकर राज्य स्तरीय गेम्स का आयोजन किया गया, जहां पूरे देश से 500 से अधिक खिलाड़ियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया, जिसमें देश के अर्जुन अवार्डी से लेकर इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में बीएनपी के सीएमडी पूनम कुलरिया, डीआईजी बीएसएफ पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन विजय खत्री सहित कई शख्सियत शामिल हुए। भारतीय कुश्ती संघ के चुनावों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रोक लगाने के आदेश पर हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने याचिकाकर्ता आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ से अपनी शिकायतों के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है। पीठ ने कहा, हमें इस मामले पर सुनवाई क्यों करनी चाहिए, आप उच्च न्यायालय जाएं। अंतरिम रोक हटाने के लिए आवेदन करने के बजाय याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प चुना है, इसलिए हम इस विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार करते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।